22 अप्रैल 2025 को साउथ कश्मीर के फेमस टूरिस्ट प्लेस पहलगाम की खूबसूरती एक भयानक आतंकी हमले से बर्बाद हो गई। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर खूबसूरत बैसारण मैदान में बंदूकधारियों ने टूरिस्ट्स के एक ग्रुप पर गोलियां चला दी। इस कायराना हमले ने मौत और बर्बादी का मंजर छोड़ दिया, जो इस क्षेत्र की खराब सुरक्षा व्यवस्था की याद दिलाता है। यह हमला दिन दहाड़े हुआ जब टूरिस्ट मैदान की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। गवाहों ने गोलियों की आवाज सुनी। पहले तो उन्हें लगा कि पटाखे हैं, लेकिन जब लोगों को असली स्थिति का पता चला तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पहले शांत और खूबसूरत दिखने वाला ये मैदान अब खून खराबे और बर्बादी का मंजर बन गया। घाटी में गोलियों की गूंज अब भी गूंज रही है, जो उस क्रूरता की कहानी बयां करती है जो वहां हुई थी। पहलगाम हमले में भारी नुकसान हुआ, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मरने वाले ज्यादातर टूरिस्ट थे, जिनमें देसी और विदेशी दोनों शामिल थे, जो कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। इस हमले से पूरे देश और दुनिया में सदमा पहुंचा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मासूम लोगों की जान ली गई। हालांकि सभी पीड़ितों की पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई है, लेकिन खबर है कि आतंकवादियों ने गैर मुस्लिम टूरिस्टों को निशाना बनाया। इससे पता चलता है कि जानबूझकर धार्मिक तनाव पैदा करने और इस क्षेत्र में डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। इस हमले का कश्मीर के टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जो सालों की अशांति के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ऐसी घटनाओं से पैदा हुआ डर और अनिश्चितता इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को रोक सकती है और इसे देश के बाकी हिस्सों से और अलग थलग कर सकती है। पहलगाम हमले की भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों ने कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही रोक दी, ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक की और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए इस क्षेत्र का दौरा करने की घोषणा की। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस हमले की निंदा की और पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन सहित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस हमले ने एक बार फिर कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। इसने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सुरक्षा बलों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया है। पहलगाम हमला आतंकवाद के उस लंबे साये की याद दिलाता है जो कश्मीर को अब भी परेशान करता है। इस घटना ने न केवल मासूम लोगों की जान ली है, बल्कि इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को भी झटका दिया है। इस हमले से कश्मीर में तनाव और हिंसा और बढ़ सकती है, जिससे बरसों से बनी नाजुक शांति खतरे में पड़ सकती है। यह हमला कश्मीर में आतंकवाद के मूल कारणों से निपटने के लिए कई तरीकों की जरूरत पर जोर देता है। इसमें लोगों की सामाजिक आर्थिक शिकायतों को दूर करना, बातचीत और सुलह को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों की निंदा करने और उन्हें अलग थलग करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पहलगाम हमला इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, जिसके लिए एकजुट और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।